इस वीडियो में आप HTML लिंक्स के बारे में सीखेंगे और कैसे आप इन लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ बुकमार्क। HTML लिंक्स को हाइपरलिंक कहा जाता है और आप इन लिंक्स के ऊपर इजीली क्लिक करके किसी भी वेबसाइट या वेब पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने हाइपरलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि वर्क कैसे करते हैं, देन हम इनको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ टॉप पे मैंने जो लिंक लिया हुआ है, इस टेक्स्ट को एज ए लिंक यूज़ किया हुआ है। और जब भी आप टेक्स्ट को एज ए लिंक यूज़ करते हैं या हाइपर टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है और ये अंडरलाइंड होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने इसके साथ वेब पेज लिंक अप किया था वो ओपन हो चुका है। अब अगेन आप नोटिस करेंगे कि सेम टैब में ही मेरा जो सेकंड पेज था वो ओपन हो चुका है। अब आपने अगर यहाँ से बैक जाना हो तो यहाँ पे बॉटम पे मैंने एक और लिंक ऐड किया हुआ है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैक टू होम पेज। अगेन इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और होम पेज पे वापस आ जाऊँगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जब मैंने इसको विजिट नहीं किया था तो ये ब्लू कलर का था। जब मैंने इसको वन टाइम विजिट कर लिया, जब आप लिंक को ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद जब आपका जो लिंक है वो पर्पल कलर का हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी भी ब्लू है क्योंकि अभी तक इसको मैंने विजिट नहीं किया, इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। तो अब बॉटम पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है वांट टू लर्न अबाउट HTML पैराग्राफ्स। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स पे डिफरेंट लिखा होता है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड, और जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। सेम एज इट इज़ वहाँ पे भी लिंक अप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसमें आप कैसे लिंक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसके राइट साइड पे यहाँ पे मेरा लिंक ऐड हुआ है और इसके ऊपर जब मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो आप टूल टिप टेक्स्ट भी देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है गो टू HTML पैराग्राफ्स। इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप टूल टिप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नोटिस करेंगे जो प्रीवियस था मेरा विजिट इमेज गैलरी हियर वाला, वो सेम टैब में ओपन हो रहा था, ये न्यू टैब में ओपन हुआ है। तो ये कैसे हुआ है हम ये भी सीखेंगे। देन यहाँ पे आप इस वेब पेज को देखें तो इस वेब पेज पे मैंने सेम पैराग्राफ को कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो लिंक ऐड किया हुआ है फर्स्ट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जंप टू द बॉटम। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मैं बॉटम पार्ट पे आ रही हूँ वेब पेज के, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी जंप टू द टॉप तो मैं वेब पेज का जो टॉप पार्ट है वहाँ पे विजिट कर रही हूँ। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है ये बुक मार्क ऐड किया हुआ है। तो बुक मार्क्स क्या होते हैं कि आपकी अगर वेब पेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इजीली जंप कर सके तो आप बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। तो बुक मार्क्स जो होते हैं वो सेम आप आईडीज़ को प्रोवाइड कर लेते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को और आप उसको रेफरेंस में लिंक दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब होता क्या है कि जब भी आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं जो आपके बुक मार्क्स होते हैं तो आपका जो पेज है वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन होता है और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पे आपका बुक मार्क ऐड होता है। जैसे यहाँ पे जंप टू द बॉटम है और यहाँ पे मैंने जो लास्ट पैराग्राफ था उसके ऊपर बुक मार्क ऐड किया हुआ है बॉटम वाला। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरा जो पेज है वो स्क्रॉल डाउन होके बॉटम पार्ट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जब मैं जंप टू द टॉप करूँगी तो मेरा जो पेज है वो स्क्रॉल अप होगा और जो मेरा वेब पेज का टॉप पार्ट है वो शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही हो रहा है। इस वीडियो में आप बुक मार्क्स के बारे में भी सीखेंगे एंड अगेन हम होम पेज पे विजिट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बिलो मेरे पास 2 इमेजेस हैं और इन इमेजेस को मैंने एज अ लिंक यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ फेसबुक और अगेन आप यहाँ पे टूल टिप टेक्स्ट देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है गो टू फेसबुक साइन अप पेज। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक का साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन अप पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने सेम टैब में ही इसको ओपन किया है। और आप किस तरह से सेम टैब में ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट टैब्स में कैसे कर सकते हैं हम ये भी सीखेंगे। एंड देन अगेन हम यहाँ पे प्रीवियस मूव करते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। अब आप किसी भी इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज पे जो मैंने लिंक ऐड किया हुआ वो भी इमेज ही है। तो जब आप इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो सेम इमेज जो है मेरी न्यू टैब में शो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मेरी इमेज थी और इसको मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिए। अगेन आप इस इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से सेव इमेज कर सकते हैं, कॉपी इमेज कर सकते हैं। जैसे आप वेब पेजेस की इमेजेस को डील करते हैं सेम एज इट इज़ आप इस इमेज को भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम HTML लिंक्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो वेब पेज ओपन कर लेना है जहाँ पे आपने लिंक ऐड करना है। यहाँ पे मैंने वेब पेज ओपन कर लिया है, इसको मैंने नेम दिया हुआ इंडेक्स और .html इसकी एक्सटेंशन है। इस वेब पेज पे मैंने लिंक ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रीव्यू ब्राउजर में देख लेते हैं, देन हम लिंक ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हेडिंग ऐड की हुई है मैंने, जिसके ऊपर है होम पेज और इसके बिलो ही मैंने लिंक को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम लिंक को ऐड कर लेते हैं। तो HTML में जब भी आपने लिंक को ऐड करना होता है, हाइपर लिंक्स ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एंकर टैग। और आपने ए लिखना होता है। एंकर टैग के लिए हम ए टैग यूज़ करते हैं। और ये जो टैग है ये पेयर टैग है, इसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है href। और href हाइपर रेफरेंस होता है। जो भी आपके डेस्टिनेशन वेबसाइट्स या वेब पेजेस होते हैं, आपने यहाँ पे उनका URL लिखना होता है। आप यहाँ पे कोई भी वेब पेजेस दे सकते हैं, वेबसाइट्स दे सकते हैं, आप कोई भी इमेजेस दे सकते हैं, ऑनलाइन हो या फिर आपसे वेबसाइट से रिलेटेड हो, आपने यहाँ पे उनका URL देना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रूट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इसमें मैंने सेव की हुई है अपने इंडेक्स, जो मेरा पेज था वो मेरा यहाँ पे सेव है। और मेरा एक और वेब पेज यहाँ पे सेव है जिसका नेम है HTML इमेजेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मेरे जो वेब पेजेस हैं वो सेम लोकेशन पे सेव हैं। यहाँ पे index.html और HTML इमेजेस। जब भी आपके वेब पेजेस सेम जगह पे होंगे तो आपने लिंक करने के लिए जहाँ पे URL की जगह पे आपने सिर्फ उस वेब पेज का नेम और साथ एक्सटेंशन लिखनी होती है। अब यहाँ पे हम URL की जगह पे लिख लेते हैं। मैं जिस वेब पेज को यहाँ पे लिंक करना चाह रही हूँ मुझे सिर्फ उसका नेम लिखना है, जिसका नेम था HTML इमेजेस और .html की मेरी फाइल थी। एंड देन आपने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के इन बिटवीन यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और ये टेक्स्ट आपको वेब पेज पे शो होगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ विजिट इमेज गैलरी हियर और इसको Ctrl+S से हम सेव कर लेते हैं और ब्राउजर पर जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लिंक है वो ऐड हो चुका है, विजिट इमेज गैलरी हियर। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा जो सेकंड वेब पेज है वो ओपन हो रहा है। अब इस लिंक का आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू इनलाइन CSS भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगी। जैसे कि आपको पता ही है कि इंटरनल CSS स्टाइल टैग के इन बिटवीन यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलिमेंट ऐड करना होता है कि आपने किस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं जो एंकर है इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं एंड देन करली ब्रेसेस ऐड कर रही हूँ और इसके इन बिटवीन में लिख लूँगी मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट साइज कॉलन। और आपने इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है, मैं इसको 28 पिक्सल्स कर देती हूँ। अगेन Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउजर पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लिंक ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपने देखा था कि इस पेज के बिलो मैंने यहाँ पे एक और लिंक ऐड किया था कि अगर आपने रिटर्न होना हो फ्रंट पेज पे तो आप कैसे हो सकते हैं। गो टू बैक पेज अगर आपने जाना हो तो आप कैसे जा सकते हैं। अगेन इस वेब पेज को मैंने लिंक अप किया हुआ था तो इसके बिलो ही मैंने उस लिंक को ऐड करना है। तो अगेन इसको भी मैं एडिट कर लेती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ Notepad++ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML इमेजेस का वेब पेज भी मेरा ओपन हो चुका है और इसके बिलो बॉटम पे मैंने लिंक ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिंक कैसे ऐड करूँगी, अगेन मैंने एंकर टैग यूज़ करना है और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे हो जाएगा href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास और यहाँ पे आपने URL देना है वेब पेज का। तो मैंने चूँकि अगेन वापस कहाँ पे जाना है, index.html पेज पे, और चूँकि दोनों की इस HTML इमेजेस और इंडेक्स की दोनों की लोकेशन सेम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका नेम और एक्सटेंशन ही लिखनी है। तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगी index.html और यहाँ पे मिड में आपने लिखना है जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं कि वेब पेज पे शो हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ विजिट फ्रंट पेज और अगेन आप इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ कर लेती हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास एंड देन मैं कर लेती हूँ इसका फॉन्ट साइज मैं कर लेती हूँ 25 पिक्सल्स और इसको मैं कर लेती हूँ, मुझे इसको टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं और टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं हम सेंटर में। अगेन सेमीकोलन आपने ऐड करना है, Ctrl+S से इसको कर लेना है सेव और यहाँ पे आके इसको हमने रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलो पे भी मेरा जो लिंक है वो ऐड हो चुका है, विजिट फ्रंट पेज। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो अगेन मैं अपने प्रीवियस पेज पे आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपने वेब पेज का लिंक ऐड किया था वो दोनों सेम लोकेशन पे थे। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, URL ऐड कर सकते हैं कोई भी अगर आपका वेब पेज किसी फोल्डर में हो। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे इंडेक्स पेज पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे हम ए टैग यूज़ कर लेते हैं अगेन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास और अब यहाँ पे आपने URL देना है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मेरा जो
HTML फोल्डर में जो मेरा वेब पेज है मैंने इसको लिंक करना है। तो अब आपने इसको कैसे करना है, अगेन आपने यहाँ पे आना है और href की जगह पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस फोल्डर का नेम लिखना है जो कि था HTML स्लैश, और उस फोल्डर में जो आपको वेब पेज चाहिए आपने उसका नेम लिखना है। यहाँ पे था मेरा HTML paragraphs.html और आपने यहाँ पे शो क्या करवाना है टेक्स्ट, आपने यहाँ पे वो लिखना है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्लिक हियर, और मैंने इस रेफरेंस को जो ऐड करना है, लिंक को जो ऐड करना है वो नेक्स्ट लाइन पे करना है। तो मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेती हूँ जिसको कहते हैं BR टैग, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसको Ctrl+S से हम सेव कर लेते हैं और अगेन ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर का भी लिंक ऐड हो चुका है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा वेब पेज जो है वो डिफरेंट ओपन हो रहा है। इस तरह से आपने जब भी आपका सब फोल्डर में आपका वेब पेज हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस फोल्डर का नेम लिखना है, देन स्लैश ऐड करनी है और उस वेब पेज का आपने नेम विद एक्सटेंशन लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपने इसके लेफ्ट या राइट साइड पे कोई सेंटेंस ऐड करना हो या पैराग्राफ पर ऐड करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इसको मैं पैराग्राफ में लिख लेती हूँ और पैराग्राफ को आपने स्टार्ट करना है एंकर टैग के स्टार्टिंग में और इसको एंड करना है एंकर टैग के क्लोजिंग टैग के भी बाद आपने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ टैग जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके इन बिटवीन जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इसके लेफ्ट साइड पे शो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ want to learn about HTML पैराग्राफ्स और स्पेस ऐड कर लेते हैं, Ctrl+S से हम इसको सेव कर लेते हैं और अगेन ब्राउजर पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कुछ भी पैराग्राफ्स वगैरह हों, आप उसके इन बिटवीन भी आप लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो स्मॉल है तो इसका फॉन्ट साइज़ हम चेंज कर लेते हैं। तो मुझे इसका भी फॉन्ट साइज़ इतना ही चाहिए जितना मैंने ए का यूज़ किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों के स्टाइल सेम ही है तो इसलिए मैं यहाँ पे कोमा और पी कर दूंगी कि मेरा जो ए एलिमेंट है उसके ऊपर और पी एलिमेंट जो है उसका फॉन्ट साइज़ कितना हो जाए मेरा 28 पिक्सल्स। अगेन मैं इसको Ctrl+S से सेव कर रही हूँ और ब्राउज़र पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट साइड पे भी इसको लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अगेन क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपने देखा था कि HTML पैराग्राफ एंड स्टाइल्स के ऊपर मैंने बुक मार्क ऐड किए होते हैं। तो बुक मार्क क्या होता है कि जब भी आपका वेब पेज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लॉन्ग होता है और आप चाहते हैं कि आपका यूज़र किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे इजीली जंप कर सके तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बुक मार्क ऐड करते हैं। तो अब हम वो सीखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था जंप टू दी बॉटम, तो जंप टू दी जब मैं बॉटम कर रही थी तो मैं बॉटम पार्ट पे आ रही थी, पेज स्क्रॉल डाउन होके बॉटम पे आ रहा था, और जब बिलो मैंने जो लिंक ऐड किया था वो था कि जंप टू दी टॉप और पेज जो था वो स्क्रॉल अप होके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मेरा शो हो रहा था। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मेरा HTML पैराग्राफ एंड स्टाइल्स वाला वेब पेज है। अगेन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन कर लेना है, मैं HTML फोल्डर में जा रही हूँ और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ Notepad++ में। तो यहाँ पे मेरा जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो बुक मार्क के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करवाना है यूज़र को, आपने उस सेक्शन पे आना है और वहाँ पे आपने आईडी देनी है। मैं चाह रही हूँ कि जब जंप करके यूज़र बॉटम पार्ट पे आ जाए तो बॉटम पे मैं चाह रही हूँ ये जो पैराग्राफ वाला है ये वाला शो हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेक्शन पे आएंगे, जैसे कि पैराग्राफ का एलिमेंट है और इस पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आपने लिखना है ID = इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे ID के इन बिटवीन आपने इसको यूनिक नेम देना होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको बॉटम। मैंने इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस पैराग्राफ को इसको ID दे दिया बॉटम। और अब यहाँ पे मेरा बुक मार्क जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैंने लिंक ऐड करना है इसके लिए, तो लिंक मैंने कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे मैंने हेडिंग के बिलो मैंने यहाँ पे लिंक ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगेन मैं सेम पेज पे ही आ रही हूँ और यहाँ पे अबव पे हेडिंग यूज़ हो रही है मेरी यहाँ पे, और इसके बिलो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगेन आपने एंकर टैग यूज़ करना है और एंकर टैग का क्लोजिंग टैग कर लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है href = इन्वर्टेड कॉमास, और अब यहाँ पे आपने URL देना होता है। अब बुक मार्क्स में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्टिकुलर एलिमेंट को ID देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। देन आपने उसके लिए लिंक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिंक क्रिएट कर रही हूँ और अब यहाँ पे URL जो मैं दूंगी इसका वो क्या आपने देना है, आपने लिखना है हैश और देन आपने ID का नेम लिखना है। मैंने ID नेम क्या लिखा हुआ था, बॉटम, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगी, बॉटम कर दूंगी। देन आपने इसके इन बिटवीन जो टेक्स्ट शो करवाना है आपने यहाँ पे वो लिखना है। मैं इसको कर देती हूँ जंप
टू द बॉटम और कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं और अगेन ब्राउज़र पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में लिंक ऐड हो चुका है। इसको बुकमार्क कहते हैं क्योंकि सेम वेब पेज है और इसी में अपनी आईडी प्रोवाइड करके आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे यूज़र को मूव करवा सकते हैं। जब भी यूज़र इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो जहाँ पे भी इसका मैंने आईडी दी होगी, ये जो मेरा वेब पेज है वो स्क्रॉल डाउन होके उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर आएगा और यूज़र को वो डिस्प्ले करवाएगा, जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे हो चुका है हमारा जंप टू दी बॉटम था, अब हम जंप टू दी टॉप करवाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, अगेन मैं वेब पेज पे आ रही हूँ और यहाँ पे मैंने जब टॉप के लिए मैं H1 के ऊपर आईडी ऐड कर रही हूँ, बुक मार्क ऐड कर रही हूँ। तो मैं करूँगी आईडी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसको हेडिंग को जो है मैंने नेम देना है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ टॉप। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है वेब पे आईडी के लिए कि यहाँ पे जो नेम्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ईच एलिमेंट की जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप यूज़ कर लिया है तो मैं इस पैराग्राफ 2 जो है इसके लिए दोबारा मैं टॉप यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको आईडी इज इक्वल टू, मैंने इसको टॉप कर दिया और अब मैंने इसका लिंक कहाँ पे देना है, मैंने इस बॉटम पे जाके और यहाँ पे जाके इसका लिंक ऐड करना है। और यहाँ पे मैं अगेन कर रही हूँ ए, आपने फॉरवर्ड स्लैश करना है और यहाँ पे href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और अगेन यहाँ पे आपने किस चीज़ का लिंक देना है, मैंने यहाँ पे देना था हैश और जो टॉप पार्ट है वो शो हो जाए टॉप। और यहाँ पे आपने इन बिटवीन यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जंप टू दी टॉप और अगेन कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बिलो पे भी जो लिंक है वो ऐड हो चुके हैं। अब मैं जंप टू दी टॉप करूँगी तो मैं वेब पेज के टॉप पार्ट पे आ रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये जो पैराग्राफ 3 है, यूज़र जो ही वेब पेज पे आए तो उसके पास ऑप्शन हो कि वो इजीली जंप कर सके थर्ड पैराग्राफ पे। तो मैं इसको कैसे करूँगी, अगेन मैं यहाँ पे आ रही हूँ और जहाँ पे मैंने ये अबव वाला लिंक ऐड किया हुआ था इसके बिलो ही मैं चाहती हूँ कि एक और लिंक ऐड हो। इसको मैं BR से लाइन ब्रेक कर लेती हूँ और अगेन मैं ए टैग यूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसके इन बिटवीन गो टू पैराग्राफ नंबर 3 कि यहाँ पे यूज़र जंप करके इजीली पैराग्राफ नंबर 3 पे जा सके। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ href इज इक्वल टू, एक और चीज़ कि HTML और CSS जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे मैंने लिंक तो ऐड कर लिया बट मैंने बुक मार्क ऐड नहीं किया था तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 पे मैं होंगे, जैसे मेरा ये पैराग्राफ नंबर 3 है इसको मैं अब आईडी प्रोवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आईडी इज इक्वल टू और यहाँ पे इसको अगेन मैं लिख लेती हूँ, इसको मैं नेम रख लेती हूँ इसका पैराग्राफ 3। यहाँ पे मैंने इसको आईडी दे दिया। अगेन इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेती हूँ और लिंक पे आके अगेन मैं लिखूँगी हैश और देन मैंने कंट्रोल V से जो मैंने आईडी दी हुई है वो पेस्ट कर दूँगी। कंट्रोल S से इसको सेव कर लेते हैं और अगेन ब्राउज़र पे आके इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलो पे मेरा आ चुका है कि गो टू पैराग्राफ नंबर 3। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो मेरा ओपन हो रहा है, पेज जो है वो मेरा स्क्रॉल डाउन हुआ है। अगेन आप यहाँ पे भी इसके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं और आप इनको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इसको मैं कर लेती हूँ। अगेन आपने स्टाइल टैग के इन बिटवीन आना है और किस एलिमेंट के ऊपर आपने ऐड करना है, मैं यहाँ पे ए के ऊपर ऐड कर रही हूँ। अगेन कर्ली ब्रेसेस आपने ऐड करनी है और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए 28 पिक्सल्स और इसको मैं डिस्प्ले कर देती हूँ ब्लॉक में और इसको मैंने टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। अगेन इसको मैं सेमीकोलन ऐड करके कंट्रोल S से सेव कर लेती हूँ और ब्राउज़र में आके इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लिंक है, बुक मार्क्स जो हैं वो आपके सेंटर में अलाइन हो चुके हैं और इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हो चुका है। जब आप जंप टू दी बॉटम करेंगे तो आप बॉटम पार्ट पे आ जाएंगे, जंप टू दी टॉप करेंगे तो आप टॉप पार्ट पे आ जाएंगे और जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे गो टू पैराग्राफ नंबर 3, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो ओपन हो रहा है। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोकल जो मेरे वेब पेजेस थे
मैंने उनका लिंक ऐड किया था। जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी वेब पेजेस मेरे हैं, इन्हीं का मैंने लिंक दिया था। अगर आप किसी ऑनलाइन वेब पेज या वेबसाइट का जो कि पब्लिश हो, तो तब आप उनका लिंक कैसे देंगे। तो यहाँ पे मैं अगेन इंडेक्स पेज पे आ रही हूँ अपने, और यहाँ पे हम इसको लिंक को ऐड कर लेते हैं। अगेन मैं एक कर रही हूँ, एंकर टैग, इसका क्लोजिंग टैग भी कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं href इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फेसबुक साइन अप पेज, और यहाँ पे अब मैंने लिंक ऐड करना है। तो अब मैं कैसे लिंक ऐड करूँगी, यहाँ पे तो मेरे जो वेब पेजेस थे वो मेरे पास लोकल वेब पेजेस थे, उन्हीं का मैंने नेम और फोल्डर्स के थ्रू मैंने इनको ऐड कर लिया था। अब आपने किसी और वेब पेज का अगर देना है, किसी डिफरेंट वेबसाइट का देना हो, तो आपने क्या करना है, अगेन मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जा रही हूँ, और आपने सर्च कर लेना है उस वेबसाइट को जिसका आपने लिंक देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फेसबुक साइन अप, और यहाँ से हम साइन अप पेज जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जो फेसबुक साइन अप पेज था, इसका मैंने लिंक अप करना था, तो ये मेरा ओपन हो चुका है। देन आपने ब्राउज़र की एड्रेस बार पे आना है, और यहाँ से आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल-C से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अगेन आपने अपने नोटपैड प्लस प्लस पे आना है, या जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पे URL की जगह पे आके कंट्रोल-V से इसको पेस्ट कर देना है। तो अब आप डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे क्या है, कि जब भी आप लोकल वेब पेजेस को लिंक अप करते हैं, URL उनका देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वेब पेज का नेम और एक्सटेंशन आती है, या फिर फोल्डर हो गया और फोल्डर के साथ आपने उसकी नेम और एक्सटेंशन लिख लेते हैं। बट जब भी आप किसी डिफरेंट वेब पेज का या डिफरेंट वेबसाइट का दे रहे होते हैं लिंक, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग में आता है HTTPs, और ये प्रोटोकॉल है, देन www आता है। तो जिस भी URL में ये आता है HTTP से लेके www, तो इन URLs को हम कहते हैं एब्सोल्यूट URLs। ये एब्सोल्यूट URLs हैं, और ये जो अबव पे हमने दिए हुए थे इनको कहते हैं रिलेटिव URLs, और ये हमारे लोकल वेब पेजेस के एड्रेसेस होते हैं। अगेन कंट्रोल-S से इसको हम सेव कर लेते हैं, और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये मेरा होम पेज था। अगेन हम होम पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लिंक ऐड हो चुका है। बाकी टैब्स को मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे आया फेसबुक साइन अप पेज। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो फेसबुक का जो साइन अप पेज है वो ओपन हो रहा है। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर कैसे लिंक अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही मेरे पास लिंक है, और यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना होता है, जो भी वेब पेज पे शो हो रहा होता है, वहाँ पे आपने टेक्स्ट नहीं लिखना जब आपने इमेज को करना है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और यहाँ पे आपने सेंटर में इमेज यूज़ करनी है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि HTML में इमेज टैग यूज़ होता है IMG, और इसमें 2 मेन एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सोर्स एंड सेकेंड वन इज़ ऑल्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि सोर्स यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने इमेज को लिंक अप करना है, यहाँ पे आपने उसका URL देने होते हैं। और ऑल्ट क्या है कि अल्टरनेट टेक्स्ट, के इन केस अगर आपकी इमेज वेब पेज पे शो ना हो, तो ये अल्टरनेट जो टेक्स्ट है ये शो होता है। अगेन हम सोर्स की जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरा मेन फोल्डर है, और इसमें इमेजेस के फोल्डर में मेरे इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं इस फेसबुक इमेज को लिंक करना चाह रही हूँ कि इस फेसबुक पेज की पहले मेरी इमेज आए, और इसके साथ साइन अप पेज मेरा अटैच हो। तो मैंने कैसे करना है, ये फोल्डर है मेरा इमेजेस का। देन अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जैसे आपने यहाँ पे अबव पे यूज़ किया था URL, सेम एज इट इज़ आप इमेज में भी यूज़ करते हैं। सोर्स की जगह पे आप करेंगे इमेजेस, मेरा मेन फोल्डर है, और देन आपने स्लैश ऐड करना है। अब आपने इमेज का नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ से कौन सी इमेज लेनी थी, इमेजेस फोल्डर में जाके, और मैंने ये जो फेसबुक की इमेज है मुझे ये चाहिए, और इसका नेम है F, और डॉट, ये JPEG की फाइल है, और मैंने यहाँ पे क्या करना है F.jpg लिखूँगी। और अल्टरनेट टेक्स्ट, जो अगर विजिबल टेक्स्ट अगर मेरी इमेज शो ना हो, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। तो इसकी जगह पे मैं लिख लेती हूँ फेसबुक लोगो। कंट्रोल-S से इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउज़र पे आते हैं, और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज आ चुकी है, और अब जब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगी, तो मेरा फेसबुक का साइन अप पेज है वो ओपन हो चुका है। अब आप इस इमेज की हाइट एंड विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, हाइट एंड विड्थ इसकी इमेज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेती हूँ।
आपने करना है स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास और आपने यहाँ पे लिख लेना है हाइट, और इसको मैं हाइट दे देती हूँ 110 पिक्सल्स और इसकी विड्थ को भी मैं कर लेती हूँ कॉलन 110 पिक्सल्स। सेमी कॉलन ऐड करती हूँ, कंट्रोल एस का इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउजर पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपकी इमेज जो है वो रिसाइज हो जाएगी। और अब यहाँ पे सिंपली है क्या कि आपने जहाँ पे टेक्स्ट लिखना होता है वहाँ पे आपने इमेज का टैग यूज़ करना है और आपने वहाँ पे इमेज का लिंक देना है और साथ अल्टरनेट टेक्स्ट, और अगर आपने उसके ऊपर इनलाइन CSS यूज़ करनी हो तो आपने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं। तो यहाँ तक आपने ये सीखा है। अब आप सीखेंगे किस तरह से आप टूल टिप टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि मुझे ये जो नज़र आ रहा है फेसबुक का लोगो, कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो मुझे हिंट मिल जाए कि ये है क्या। तो जब भी आपने किसी एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप ये जो टैग होता है इसका एक और एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास। जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना होगा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गो टू फेसबुक साइन अप पेज। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउजर पे आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आ रही हूँ तो आपको यहाँ पे टूल टिप नज़र आ रहा है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है गो टू फेसबुक साइन अप पेज, कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक के साइन अप पेज पे चले जाएंगे। आप ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं जब कर्सर लेके जा रही हूँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। आप यही चीज़ इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। सेकेंड मेरा ये वाला था, यहाँ पे मेरा जो एंकर टैग है वो यूज़ हुआ है। इसमें मेन जो था वो href एट्रीब्यूट था। एक और डिफरेंट एट्रीब्यूट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे जिसको हम कहते हैं टाइटल, और टाइटल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास। और इस इन्वर्टेड कोमास में जो भी आप लिखना चाहते हैं मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गो टू दी HTML पैराग्राफ्स। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं। अब ये टाइटल आपको अगेन इस लिंक के भी ऊपर शो होगा। यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके आ रही हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको टूल टिप नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है गो टू दी HTML पैराग्राफ्स। तो ये क्या होता है कि जब भी आपने किसी एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो आप इस तरह से टाइटल के थ्रू ये काम भी कर सकते हैं और टूल टिप में आपको वो टेक्स्ट विजिबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक हियर कर रही हूँ, पहले ये इंडेक्स पेज है, जब मैं क्लिक हियर करूँगी तो यही पैराग्राफ के लिए भी ओपन हो रहा है। तो न्यू टैब में अगर आप ओपन करना चाहते हैं वेब पेज तो वो आप कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे फेसबुक वाले के ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको। जब मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो साइन अप पेज भी सेम टैब में ओपन हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि ये न्यू टैब में ओपन हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने इमेज वाला जो लगाया हुआ इसके ऊपर मैंने करना है अगेन में ए जो था हमारा एंकर टैग था इसमें हमारे पास हो गया href एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर लिया और हमने टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लिया कि आप टाइटल कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन इसका एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट, और टारगेट जो एट्रीब्यूट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसमें होता है कि जो भी आपका लिंक जो भी आपने वेब पेज या वेबसाइट को आपने लिंक अप किया हुआ है आप कहाँ पे उसको ओपन करना चाहते हैं। आप उसको न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं, न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं या पेरेंट्स की विंडो में ओपन करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेल्फ होता है बट हम इसको करेंगे ब्लैंक। और जब भी आप टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक करते हैं तो आपका जो वेब पेज या वेबसाइट जो भी इसके साथ लिंक अप हुई होगी जिसका आपने यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है तो वो न्यू टैब में ओपन होगी। हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। अगेन ब्राउजर पे आते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी फेसबुक लोगो के ऊपर तो ये जो फेसबुक का साइन अप पेज है वो न्यू टैब में ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फेसबुक का जो पेज था वो मेरा न्यू टैब में ओपन हो चुका है और ये मेरा जो मेन था इंडेक्स पेज ये वो है। आप किसी भी इमेज के ऊपर लिंक ऐड करके उसको न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं या क्लिकेबल इमेजेस भी बना सकते हैं। आपने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब भी आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सेम इमेज न्यू टैब में भी ओपन हो जाती है और वहाँ से आप उसको सेव कर लेते हैं या कॉपी इमेज कर लेते हैं। तो आप वैसे कैसे करेंगे HTML में, तो यहाँ पे अगेन मैं Notepad++ में आ रही हूँ और यहाँ पे हम लिंक को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैं एंकर टैग यूज़ कर रही हूँ और एंकर टैग में के इन बिटवीन मैंने यूज़ करना है इमेज टैग क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक इमेज आ जाए। अगेन मैं यूज़ करूँगी img टैग और इसमें मैं कर लेती हूँ सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास एंड सेकेंड वन इज ऑल्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास। जो इमेज आप ऐड करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लिखनी है। मेरे पास यहाँ पे इमेजेस फोल्डर में इमेज पड़ी हुई है मैन टेकिंग फोटोग्राफ वाली, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे सोर्सेज में आऊँगी एंड देन मैंने यहाँ पे सोर्स की जगह पे लिखना है इमेजेस फोल्डर था / मैन टेकिंग
फोटोग्राफ देन डॉट, और ये इसकी एक्सटेंशन क्या थी, डॉट JPG की ये फाइल थी। और यहाँ पे ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट है वहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ व्हेन टेकिंग फोटोग्राफ। यहीं से इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देती हूँ और Ctrl+S से इसको हम पहले सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में आके यहाँ तक आपको दिखा देती हूँ कि इमेज कैसे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज आ चुकी है। अब हम इसकी हाइट एंड विड्थ भी चेंज करेंगे और देन जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये न्यू टैब में भी ओपन हो। अभी मैं क्लिक कर रही हूँ तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो हम कैसे करेंगे। अब आपने इसके ऊपर लिंक जो ऐड करना है, यहाँ पे हमने लिखना है अगेन href = इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हमने इसको लिंक ऐड करना है कि जब हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो क्या ओपन होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जब इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो अगेन सेम इमेज ही ओपन होनी चाहिए, बट न्यू टैब में ओपन होनी चाहिए। तो मैं अगेन सेम यही चीज़ जो है मेरी इमेज का जो है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी और Ctrl+C से इसको कॉपी करूँगी। अगेन मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे आपने नेक्स्ट लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने इसको न्यू टैब में ओपन करना है तो आपने लिखना है टारगेट = और आपने इन्वर्टेड कॉमास में क्या करना है, इसको ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक कर देंगे तो आपकी जो इमेज है वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जब आप इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सेम इमेज थी, अब यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसकी हाइट एंड विड्थ को चेंज करना तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं नोटपैड में आ रही हूँ और यहाँ पे जो मैंने लास्ट में लिंक ऐड किया हुआ था इमेज वाले में आपने आना है। इमेज यहाँ पे आपने टैग यूज़ किया हुआ और इसमें आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगी स्टाइल = इन्वर्टेड कॉमास और इसमें मैं इसकी हाइट जो है वो चेंज कर देती हूँ। हाइट मैं इसको कर देती हूँ 110 पिक्सल्स और इसकी मैं विड्थ चेंज कर देती हूँ, उसको भी मैं कर देती हूँ 110 पिक्सल्स। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी इमेज है ये राउंडेड हो जाए, तो मैंने करना है बॉर्डर रेडियस कॉलन और इसको मैं कर देती हूँ 50%। और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे भी मैंने मार्जिन भी ऐड करनी है, तो मैं इसको कर देती हूँ मार्जिन लेफ्ट कॉलन और इसको मैं कर देती हूँ 10 पिक्सल्स। इसको मैं मार्जिन ऐड कर देती हूँ, Ctrl+S करना है और अगेन आपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश करना है। तो अब आप देखेंगे कि आपकी इमेज राउंडेड भी होगी। अब आप अगर इस इमेज पे शेडो वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इसका शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं बॉक्स शेडो कॉलन और आपने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना शेडो ऐड करना है आपने वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 पिक्सल कर देती हूँ इसका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में चाहती हूँ कि इसके ऊपर 8 पिक्सल्स हो और इसका जो कलर है वो मैं चाहती हूँ कि इसका जो ब्लर करना है मैंने वो मैं इसको 10 पिक्सल्स कर देती हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर देती हूँ ब्लैक, कि शेडो का जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। देन मैंने सेमीकोलन ऐड करना है, Ctrl+S से सेव कर लेना है और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि इस इमेज के ऊपर शेडो अप्लाई हो चुका है जो कि ब्लैक कलर का है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज़ करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लू होता है और वो अंडरलाइंड होता है, और जब आप उसके वन टाइम विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप हाइपरलिंक्स का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं यूजिंग CSS।